बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं जोहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत का पूरा डिफेंस सिस्टम लीक हो गया है। वो किस तरह से लीक हुआ है? दुबई एयर शो में तेजस क्या लीक हुआ? भारत के जो दफाई निजाम था वो खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। इस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं आज के व्लॉग में, और बहुत अहम तीन ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। आखिर तक ये व्लॉग मेरा जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो आगाज हो चुका है, मरहलावार वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जारी है। अब अजीत डोवल जो कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और इंतहाई शैतानी सोच के मालिक हैं, उन्होंने क्या भरा दावा किया है, और इस दावे को पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तसलसल में ही देख रहे हैं। इस हवाले से भी मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स देने का फैसला कर लिया है। ट्रंप राजी हो गया है। अब इन फाइटर जेट्स के सऊदी अरब को मिलने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी, कुछ इस हवाले से भी बताऊंगा। और मोहम्मद बिन सलमान जो कि वलीअहद है, क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, उन्होंने भी वाज़ेह पैगाम ट्रंप को दे दिया है। क्या बड़ा पैगाम दिया गया है, कुछ इस हवाले से भी मैं आपसे आज के व्लॉग में खबर देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले जोहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं। पहली मेरी अहम तरीन स्टोरी है, भारत का पूरा डिफेंस सिस्टम लीक हो गया है। ये सिर्फ तेजा लीक नहीं हुआ, बल्कि भारत का पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्सपोज होकर रह गया है, वो लीक होकर रह गया है। दुबई एयर शो में बहुत से लोगों ने, पूरी पाकिस्तानी कौम ने ना सिर्फ देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय तेजास त्यारा जो कि भारत के अंदर तैयार किया गया था, और भारत की जानिब से बहुत इस हवाले से दावे किए जा रहे थे कि ये दुनिया का जदीद तरीन 4th जनरेशन फाइटर जेट है, और इस में दुनिया के तमाम जदीद आलात नस्ब हैं। लेकिन त्यारा दुबई एयरपोर्ट के ऊपर लीक हो गया, त्यारे का ऑयल लीक हो गया, और इस ऑयल लीकेज के नीचे भारतीय एयरफोर्स ने बाल्टियां लगाई हुई थी। तो तमाम दुनिया में भारत की जगनसाई हुई, तमाम दुनिया में भारत के ऊपर थू थू हुई, और तमाम दुनिया समझ गई कि पाकिस्तान के हाथों भारत की जो शिकस्त हुई है उसके पीछे क्या वामिल है, और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें कहां कहां से लीकेज है। तो बात करेंगे आज के व्लॉग में तेजाज मुकाबला JF-17 थंडर के हवाले से। भारत ने तेजाज के ऊपर काम पाकिस्तानी JF-17 थंडर से कई साल कबल शुरू किया था, लेकिन अब तक तेजाज मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं हो सका। ना ही तेजाज को जो है वो दुनिया की तरफ से कोई तवज्जो मिल सकी है। भारत अब तक तेजाज को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल ही नहीं कर सका। ना ही जो भारत का प्लान था कि तेजास को अपने पुराने त्यारों के साथ रिप्लेस किया जाएगा, वो भी अब तक नहीं हो सका। लेकिन जबकि दूसरी जानिब JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तानी त्यारा है, और पाकिस्तान ने अपने दरीना दोस्त चाइना के साथ मिलकर इसको डिजाइन किया, इसको बनाया, वो ना सिर्फ 2019 में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुका है, बल्कि मई में होने वाली जरब में भी JF-17 थंडर के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 जो कि रशिया का डिफेंस सिस्टम है, रशिया ने भारत को यह डिफेंस सिस्टम सेल किया था, उसको कामयाबी के साथ निशाना बनाया और उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और ये JF-17 थंडर की बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो गिनी जा रही है। यानी कि भारत के बाद कई सालों बाद JF-17 थंडर के ऊपर काम हुआ और वो ऑपरेशनल भी हो गया, बल्कि अपनी सलाहियतों का जो है वो लोहा मनवाने में भी कामयाब हो गया। अब तेजास जो कि मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल तो नहीं हो सका, लेकिन JF-17 थंडर का ब्लॉक 1, 2 और अब जदीद तरीन ब्लॉक 3 भी इस वक्त मार्केट में आ चुका है और पाकिस्तानी फजाइया का हिस्सा बन चुका है। और दुनिया के जो कई मुमालिक हैं वो इस त्यारे को दिलचस्पी की निगाह से देख रहे हैं। इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो तेजास की कीमत
616 से 704 करोड़ तक बनती है, जो कि 70 से 80 मिलियन डॉलर पर यूनिट तक जा पहुंचती है। यानी कि ये त्यारा इंतहाई महंगा है और इसकी कॉस्ट भी जो है वो इंतहाई ज्यादा बताई जा रही है। जबकि GF-73 की कीमत जो कि ब्लॉक 3 है, इसकी कीमत 55 मिलियन डॉलर फी यूनिट है और इसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। यानी कि कुछ अगर मजीद फीचर्स के साथ इसको हासिल किया जाए तो ये कीमत 70 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचती है। अब बात यह है कि इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो तेजास तो अब तक फॉल ही नहीं हो सका, अब तक जो है वो एक्टिव ही नहीं हो सका, अब तक वो भारत की फिजाई जो बेड़ा है उसमें शामिल नहीं हो सका, ऑपरेशनल नहीं हो सका। जबकि GF-17 थंडर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है। अगर इनकी रफ्तार की बात की जाए तो तेजा 1.6 माक की रफ्तार से जो है वो ट्रेवल करता है, उस रफ्तार से उड़ता है। तो GF-17 भी 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ता है। जबकि इसके अंदर तेजास के अंदर GEF 404 इंजन है, वो इंस्टॉल किया गया है। जबकि GF-17 के अंदर क्लेमोव RD-93 इंजन है, उसको इंस्टॉल किया गया है। इसका डिजाइन GF-17 थंडर का ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा मुस्तहकम डिजाइन है और फिजा के अंदर स्टेबल रहता है। जबकि तेजस के डिजाइन के हवाले से बात की जा रही है कि ये मुड़ तो बड़ी जल्दी जाता है लेकिन इसका डिजाइन अनस्टेबल है, फिजा के अंदर ये स्टेबल नहीं रह सकता और इन फ्यूचर इसके फिजाई हादसात के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और ये अब हमने दुबई एयर शो में देख लिया, जिस तरह से तेजास के अंदर मैन्युफैक्चर फॉल्ट आया, तेजास जो है वो लीक हो गया और वहां पर तमाम भारत और पूरी दुनिया के सामने भारत की जग हंसाई हुई। अब इस जग हंसाई के अंदर भारत हमें जंग की धमकियां दे रहा है और जंग की तैयारियां कर रहा है और कहा जा रहा है, भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ अब जंग जो है वो 4 माह से जायद हम जारी रखेंगे। यानी कि पाकिस्तान को खुली धमकी दी जा रही है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का आगाज कर चुका है। हमने आपको कई व्लॉग्स में इस हवाले से खबर भी दी और बताया भी कि जो तवातर के साथ भारत के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, भारत मरहलावार जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और एक इसकी तसलसल को जारी रखेगा। अब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने दावा किया है कि इनकी इंटेलिजेंस इदारों ने तकरीबन 4000 इंडियन शहरियों को पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ताउन के इल्जाम में गिरफ्तार किया, जिसमें 80% हिंदू बाशिंदे शामिल हैं। और तो मेरा सवाल यह है, भाई आपने गिरफ्तार कर लिया है तो कहां है वो लोग, सामने क्यों नहीं लाए गए, उनकी क्या इंटेरोगेशन हुई है, क्या इंकशाफात हुए हैं? हमारी इत्तलात के मुताबिक ये तमाम जो दावे हैं और ये तो तमाम चीजें हैं, ये भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा है। आने वाले दिनों में इनमें से कुछ लोगों को मीडिया के सामने पेश किया जाएगा जो कि इतराफ करेंगे कि भारत के अंदर होने वाले धमाकों में पाकिस्तान अदारे मुलविस है और पाकिस्तानी इदारों की जानिब से फंडिंग की गई। इस हवाले से ऑडियोज जो है वो बनाई जाएंगी, वीडियोस बनाई जाएंगी, मैसेजेस रिकॉर्ड किए जाएंगे और तमाम इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाएगा। यानी कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और मरहलावार इसका आगाज भी कर दिया गया और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त जो है वो जंग छेड़ी जा सकती है। और जाते जाते मैं बात करूंगा, मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को वाज़ेह पैगाम दिया है कि जब तक नेतन्याहू, स्मोट्रिच और बेन गुवेर हुकूमत का हिस्सा है तब तक इसराइल से कोई बात नहीं होगी, ना ही इनसे कोई ताल्लुक कायम किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान जो कि आलम इस्लाम के हीरो हैं, आलम इस्लाम के एक लीडर हैं, उन्होंने वाज़ेह पैगाम जो है वो ट्रंप तक पहुंचा दिया है और कहा है इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और इसके साथ साथ अमेरिका ने भी सऊदी अरब को F-35 देने पर राजी हो गया है और कहा है हम सऊदी अरब को F-35 देंगे। और F-35 के मिलने के ऐलान के साथ ही इसराइल के अंदर सफ़े मातम बिछ गया है। इसराइल इस हवाले से अपना एहतजाज जो है वो अमेरिका के सामने रिकॉर्ड करवा रहा है कि किसी सूरत भी ये 48 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट सऊदी अरब को ना दिए जाए। और इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया के ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा है, दबाव भी डाला जा रहा है। लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि इस हवाले से ट्रंप जो है और अमेरिकन इंतजामिया फाइनल कर चुके हैं और इस हवाले से सऊदी अरब को ये F-35 स्टील्थ फाइटर जेट दिए जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।